जय हिंद, नमस्कार। मंडी निरीक्षक एग्जाम व्यापम द्वारा 28 नवंबर 2021 को लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछा गया था और सारे छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम बिल्कुल करेक्ट आंसर जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या सही आंसर है वो आप देखेंगे। ऐसा भी रहता है कि और जो व्यापम द्वारा एग्जाम लिए जाएंगे उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और व्यापम द्वारा जब भी एग्जाम लिया जाता है तो कम से कम 15 नंबर के प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करें ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। ये देख सकते हैं आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। ये प्रश्न है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस महिला हैंडबॉल खिलाड़ी को वर्ष 1994-95 का विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी महिला हैंडबॉल खिलाड़ी है, लेकिन इनमें से जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है शबाना कुरैशी, इनको 1994-95 में विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नीता डुमरे, प्रभा नायर, विजय रेड्डी, ये सारे हैंडबॉल खिलाड़ी है। अगला जो मिलान करना है ये सही जोड़ी मिलान करना है और सही आंसर इसका क्या है वो आप देखेंगे। यहाँ पर 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के प्रथम महानुभवों एवं उनका नाम सुमेलित है? इनमें से कौन सुमेलित है ये हमें बताना है। तो आप जानते होंगे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ नहीं है। प्रथम राज्यपाल का नाम है कौन सा है? दिनेश नंदन सहाय। ये पहले राज्यपाल थे, तो पहला ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम पुलिस महानिदेशक, तो ये सही है। प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन कुमार शुक्ल है, तो यह ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। जबकि प्रथम मुख्य सचिव में अरुण कुमार आता है। उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश में कौन आता है? WA शशांक आता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न खनिज टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये बहुत ही अंदर से पूछा हुआ प्रश्न है। ये सब हो सकता है आप एग्जाम दिलाए तो ये प्रश्न आपसे छूट गया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है वो हम आपको बताएंगे। कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में आता है? आपको डाउट हो रहा होगा कि चूना पत्थर का इलाका छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका आता है वो रहता है, जिसमें बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर क्षेत्र आते हैं। लेकिन हमें कठिया पथरी चूना पत्थर का क्षेत्र बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन रायपुर। आपको स्क्रीन पर एक शॉर्ट स्क्रीन भी दिख रहा होगा जिसमें आप रायपुर में कठिया पथरी चूना पत्थर का क्षेत्र देख सकेंगे कौन से जिले में है। अगला प्रश्न फिर 19वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इनमें से सही आंसर है, तो क्या आंसर है वो हम जानेंगे। कहा गया है कि इनमें से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है और 6 पहले दिया हुआ है। तो पंचायत में 5 स्थायी समिति होते हैं, 6वां कौन नहीं होता है इसको आप पहले देखें। तो 6वां कौन नहीं होता है इनमें से देखेंगे आप, तो कौन नहीं होता है? शिक्षा समिति होता है, सामान्य प्रशासन समिति होता है, समाज कल्याण समिति होता है, लेकिन कृषि समिति अलग से नहीं होता है। तो आप 5वां किस में नहीं है वो देखें, तो पहला और दूसरा अर्थात A और B में नहीं है। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समिति होता है। बी ऑप्शन इसका लिया हुआ है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा ये तो जब फाइनल लिए जाएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसका आंसर बी ऑप्शन है, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समिति होता है,
महिला कल्याण समिति होता है और सामाजिक कल्याण समिति होता है जिला पंचायत की स्थायी समिति में। अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 120वां प्रश्न है, जो कि वर्ष 2019-20 में इस राज्य सरकार ने किस कीमत पर सामान्य ग्रेड धान की खरीदी की है। आपको यहाँ पर एमएसपी नहीं पूछा गया है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने में खरीदी की गई है उसको पूछा हुआ है। तो कितने में खरीदी की है, 2500 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदी की है, ये अब जानते ही होंगे और इस वर्ष भी ऐसे ही हो रहे हैं। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कृषि के संबंध क्षेत्र क्या है। अर्थात उद्योग जगत में जो 3 क्षेत्र होते हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र, तो इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी ये तीनों आते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हम यहीं से ही सही जोड़ी मिलान कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर दिखे इसलिए जूम इन कर दिए हैं। यह है इस राज्य में निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है कि राजा चक्रधर सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राजा चक्रधर सम्मान संगीत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात पहला का बी आएगा। दाऊ मंद्रा जी पुरस्कार लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। गुंडाधुर पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पर शो हो चुका प्रश्न है इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यापम द्वारा कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन ई राघवेंद्र राव। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्या प्रश्न है आपको दिख रहा होगा। 124वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह और उनका नेता सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, नारायण राव मेघावाले, ये बिल्कुल सही है। रुद्री नवगा जंगल सत्याग्रह दूसरा दिया हुआ है ये बाबूलाल छोटेलाल श्रीवास्तव, ये भी सही है। तमोरा जंगल सत्याग्रह यतियतन लाल जैन, ये भी सही है। चौथा दिया हुआ है मोहबना पुरी जंगल सत्याग्रह VY ताम्रकार, ये गलत है। नरसिंह अग्रवाल है मोहबना पुरी का, तो डी ऑप्शन इसका गलत है, तो यही इसका सही आंसर है। 25वां प्रश्न वन से जुड़ा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और वर्ष 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनोच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। तो छत्तीसगढ़ में वन का प्रतिशत 44.2% है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है, जो कि आदिवासी नृत्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न है थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समूह का नृत्य है। आप जानते होंगे थापड़ी और ढांढल नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा छत्तीसगढ़ में किए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सत्ताईसवां प्रश्न भी 127वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है इस राज्य का अक्ति तिहार किस महीने में मनाया जाता है। जी हाँ, अक्ति तिहार इस राज्य में किस महीने में मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बैसाख महीने में अक्ति तिहार मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक 128वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है मदकुई द्वीप किस जिले में स्थित है। मदकुई द्वीप जो कि शिवनाथ नदी और मनियारी नदी के संगम पर है, लेकिन ओवरऑल पड़ते हैं शिवनाथ नदी के तट पर और यह है बिलासपुर जिला में पहले था,
लेकिन विभाजन हो जाने के बाद इसका सही आंसर है मुंगेली जिला, और मुंगेली ही आप इसका आंसर लगाएंगे। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 129वां प्रश्न व्यापम द्वारा 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि नडापल्ली गुफा किस जिले में है, और पीएससी द्वारा भी राज्यसभा परीक्षा में ये पूछा गया था कि नडापल्ली गुफा किस जिला में है। तो इसका एक आंसर आता है डी ऑप्शन बीजापुर। आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ही गलत ना करें। आपके सिलेक्शन में सामान्य क्वेश्चन तो आप बनाते ही होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हर कैंडिडेट नहीं बनाता और आप उसको अटेम्प्ट करते हैं और सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें होते हैं। तो नडापल्ली गुफा जो कि रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हमें गलत ही नहीं करना है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन बीजापुर। अगला आ चुका है 130वां प्रश्न प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है। आप जानते होंगे कानून कौन बनाता है। तो कानून संसद बनाता है, जिसमें कार्यपालिका और राष्ट्रपति और विधायिका रहता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो हमने 15 प्रश्न पूछे गए थे मंडलीय निरीक्षक एग्जाम 2021 में, उसमें छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से प्रश्न जो पूछे गए, जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, एसआई भर्ती हो या CSPDCL एग्जाम हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे उस भर्ती में भी। तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।